नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि पूरी तरह से हर लेती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाक्य है। आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से जो नाव होती है उसको जो वायु है वो उसकी दिशा हमें बहुत बार देखा है कि बदलती जाती है, या फिर नाव को जिस ओर जाना होता है वहाँ पे नहीं जाके वो उसकी दिशा को पूरी तरह से बदल देती है। वैसे ही हमारी जो इंद्रियाँ है, इंद्रियों में जो आसक्ति वगैरह होती है वो पूरे इंसान को पूरी तरह से कभी कभी हर लेती है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि काम क्रोध लोभ से आप थोड़ा सा दूर रहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इनमें से कोई भी अगर समझो क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो किसी का भी नहीं सुनता। सब इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे भी गुण होते हैं और कुछ ना कुछ बुरे भी गुण होते हैं। तो जब ऐसे कोई बुरा गुण, या फिर इसी को कहा है कि इंद्रिया जिस तरह से अगर कोई चीज़ में अटक जाए, या फिर उसका कोई गुण, एक बुरा गुण अगर श्रेष्ठ हुआ या फिर उसकी शक्ति बढ़ गई, तो वो ऐसे ही वायु की तरह, जिस तरह से वायु नाव को खींच के लेके जाती है, वैसे ही पूरी तरह से मनुष्य के कंट्रोल करता है मनुष्य के मन को, और वो उसे बुरी ही राह पर लेके जाएगा। इस वजह से पर सर्वशक्तिमान हमसे, ईश्वर हमसे यही कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान होता है उसको वो इस तरह से नहीं हर सकती। तो इस वजह से सबसे पहले जो मनुष्य को अपने मन में कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसे कुछ भी हो, मैं इन सारी बुरी चीज़ों में नहीं पड़ूंगा या फिर मैं बुरी चीज़ों का अंगीकार नहीं करूँगा, इस तरह से उसके अपना कर्म करते रहना चाहिए। बाद में सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष के किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि आपने भी देखा होगा कि जो नदी है उसको बाढ़ बहुत बार आ जाती है। बाढ़ मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर बारिश हुई तो नदी अपनी जो उसकी सीमा है वो पूरी तरह से सीमा से बाहर चली जाती है, और इस वजह से गाँव वगैरह बहुत बर्बाद भी हो जाते हैं। लेकिन जो समंदर है, ऐसी बहुत सारी नदियों का पानी आखिर समंदर में ही जाता है, लेकिन समंदर में कभी बाढ़ नहीं आती। वो अपनी जो मर्यादा है उसको कभी भी लांघता नहीं। तो उन्होंने यही कहा है कि स्थितप्रज्ञ जो पुरुष है वो, उसके अंदर कितने भी विकार उत्पन्न हुए या फिर उसके सामने कितने भी विकारों ने उस पर आक्रमण भी किया, फिर भी वो हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर बुद्धि का इंसान होता है। तो ऐसा जो इंसान है वो कभी भी भोगों को चाहने वाला नहीं होता, मतलब वो इन सारी चीज़ों में पड़ता नहीं। ये ऐसा हुआ जैसे जो अग्नि होती है, अग्नि कितनी भी बलशाली हो या फिर अग्नि ने कितना भी अपना तांडव किया, लेकिन अगर वो अग्नि पानी में चली गई तो अपने आप जैसे बुझ जाएगी। तो वैसी चीज़ें है, स्थितप्रज्ञ इंसान के सामने कितनी भी बुरी चीज़ें आई तो वो आराम से उसको हैंडल कर पाएगा, और वो ऐसा जो इंसान होता है वो कभी भी भोगों का चाहने वाला या फिर भोगों को अंगीकार करने वाला वैसा नहीं होगा। इसके बाद सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे ही वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन, मतलब जो विद्वान लोग होते हैं, वो शोक नहीं करते। ये वाक्य सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवद गीता का। उनका कहना ये है कि जो आत्मा है वो अमर है, वो आत्मा कभी भी नहीं मरती। इस वजह से जो इंसान है, या फिर मैं कहूँगा कि जो योगी है या फिर जो विद्वान है, वो इस जन्म में उसके सामने जो भी चीज़ें आई, उसका समझो कोई करीबी चला गया या फिर उसने किसी को खो दिया, तो वो शोक नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने कर्तव्य को ही प्राथमिकता देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा के लिए ही जाएगा या फिर कोई हमेशा के लिए ही रहेगा। हम जो एक दूसरे से मिलते हैं, वो हम मिलते बिछड़ना, ये सारी चीज़ें हर जन्म में वैसे ही चलते जाती है। इस वजह से जो विद्वान है वो अपने कर्तव्य को ही प्राथमिकता देगा। वो अपने लोगों के लिए या फिर अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो इस दुनिया में अभी भी है या फिर जो इस दुनिया से चले गए उनके बारे में वो ज़्यादा दुख नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के ये 3 महान वचन थे जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हम अगले वीडियो में और भी वचनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।